डर हमेशा चीखों से पैदा नहीं होता। कुछ डर खामोशी में जन्म लेते हैं। कुछ चीज़ें दौड़ती नहीं फिर भी आपके पीछे होती है। कुछ परछाइयाँ दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह होती है। और सबसे भयानक वो होता है जिसका कोई रूप नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, क्योंकि जिसे देखा जा सके उसे मारा भी जा सकता है, लेकिन जो केवल महसूस होता है उससे इंसान सिर्फ मरता है। आज की कहानी ऐसे ही एक गांव की है जहां लोग किसी को मरते हुए नहीं देखते, लेकिन हर रात किसी का दिल रुकते ज़रूर देखते हैं। मल्हारपुर एक ऐसा गांव जो नक्शे में तो है लेकिन रास्तों में कहीं लिखा नहीं। चारों तरफ पहाड़ और सामने मुंह खोले बैठा काला जंगल। अद्वैत सरकारी जांच अधिकारी ज़मीन रिकॉर्ड घोटाले की फाइल लेकर यहाँ भेजा गया था। बस ड्राइवर ने उतरते वक्त कहा, साहब यहाँ रात में कोई मरता नहीं, यहाँ रात खुद किसी को ले जाती है। गांव में घुसते ही उसने 3 बातें देखी। कोई बच्चा रात में बाहर नहीं, सारे दरवाजे पर काले धागे, हर घर में दिल की दवा। गांव का पहलवान राम सेवक शाम को हंसता बोलता देखा गया। सुबह वो अपने बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली, मुंह खुला, दिल बंद। सीने पर 5 काले उंगलियों के निशान। डॉक्टर बोला हार्ट अटैक, लेकिन उसकी पत्नी चीख रही थी, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये किसी ने दबा कर मारा है। उस रात 3 घरों में लोगों ने कहा किसी के कमरे में चलने का एहसास हुआ, लेकिन कोई दिखा नहीं। हर मौत के बाद पूरा गांव सड़ी हुई लोहे जैसी अजीब गंध से भर जाता। अद्वैत ने महसूस किया ये गंध जंगल से नहीं आती थी बल्कि मरे हुए इंसान से आती थी। एक रात वो अकेला जंगल के किनारे गया, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया, तू भी बचेगा नहीं। वो मुड़ा, पीछे कुछ नहीं, लेकिन उसके सीने पर फिर वही 5 निशान उभर आए। गांव के मंदिर के नीचे पुरानी सुरंग मिली। वहाँ एक अधूरी फाइल 27 साल पहले शहर से वैज्ञानिक आए थे एक अदृश्य ऊर्जा पर प्रयोग करने। जंगल में खुदाई हुई। उसी रात 5 वैज्ञानिक मरे। उनकी आखिरी रिपोर्ट में लिखा था, ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई प्राणी नहीं, ये सिर्फ एक भूखी उपस्थिति है। अब लोग जंगल में नहीं मरते थे, कोई खाना खाते हुए, कोई पूजा करते हुए, कोई बच्चे को सुलाते हुए। एक माँ अपने पिला रही थी, अचानक वो गिर पड़ी। बच्चा जिंदा था, माँ के सीने पर वही 5 निशान। बच्चा सिर्फ इतना बोल रहा था, मम्मी के पीछे कोई खड़ा था। अब अद्वैत को हर जगह पीठ के पीछे किसी के होने का एहसास रहने लगा। आईने में कभी कभी उसे लगता उसकी परछाई 1 सेकेंड देरी से हिलती है। उसका दिल अक्सर बिना वजह अजीब तरह से धड़कने लगता। पूर्णिमा
कमरा बंद, दिया बुझा। अचानक उसकी छाती अपने आप दबने लगी, सांस रुकने लगी और पहली बार उसने किसी आवाज़ को सीधे अपने दिमाग में सुना। तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन अब तुझसे अलग भी नहीं रह सकता। अद्वैत चीख भी नहीं पाया। उस दिन अद्वैत नहीं मरा, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ मौत पहले पहुँच गई। पूर्णिमा वाली रात के बाद अद्वैत जिंदा तो था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा पीला रहने लगा, नींद उसे छूकर भाग जाती, और सबसे अजीब बात, अब उसे हर किसी के पीछे वही उपस्थिति महसूस होने लगी। कोई स्कूल में बैठा है, कोई खाना खा रहा है, कोई हंस रहा है। अद्वैत को हर इंसान के पीछे एक खाली जगह हिलती हुई महसूस होती, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो लेकिन दिखता नहीं। मौत उसे फॉलो करती थी। जहाँ जहाँ अद्वैत जाता, उस जगह एक हफ्ते के अंदर वही मौत शुरू हो जाती। वही पंजों के निशान, वही बिना आवाज़ का दम घुटना, वही खुली आंखों से मौत। लोग अब जंगल से नहीं डरते थे, लोग अब अद्वैत से डरने लगे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, वो इंसान नहीं रहा, वो अब उसी चीज़ का दरवाज़ा बन चुका है। गांव की सबसे बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र 90 साल से भी ज़्यादा थी, मरने से पहले उसने अद्वैत को बुलाया। कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो डर से पैदा हुई एक चीज़ है। 27 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने जंगल में प्रयोग किया था, तो उन्होंने इंसानों के डर को एक जगह बांधने की कोशिश की थी, लेकिन डर बांधा नहीं गया, डर ने खुद को आज़ाद कर लिया। अद्वैत ने पूछा, तो ये मरता क्यों नहीं? बूढ़ी बोली, क्योंकि ये किसी जगह में नहीं रहता, ये इंसान के दिल में रहता है, और जब एक दिल टूट जाता है तो ये दूसरे दिल में चला जाता है। अद्वैत को अब सच्चाई समझ आ चुकी थी। उस रात अद्वैत अकेले नदी के किनारे बैठा था। उसने पहली बार खुद के दिल के अलावा एक और दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक। उसने कांपते हुए कहा, अब तू मुझ में है ना? अब मुझे बता, मैं तुझे कैसे ख़त्म करूं? पहली बार उसे जवाब मिला, किसी आवाज़ में नहीं, सीधे उसके दिमाग। तू मुझे ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू ही अब मेरा रास्ता है। अद्वैत समझ गया था, अगर वो जिंदा रहा तो मौत हर जगह साथ चलेगी। उसने आखिरी बार गांव की तरफ देखा, जहां अभी लोग सो रहे थे, अनजान थे। वो धीरे धीरे गहरे नदी के बीच चला गया, पानी छाती तक, फिर गर्दन तक। उसकी सांस कांप रही थी। उसने आखिरी बार कहा, अगर तू मेरे साथ बंधा है तो आज तू भी डूबेगा। उसने छलांग लगा दी।
उस दिन के बाद मल्हारपुर में मौत रुक गई। कोई लाश नहीं, कोई पंजे के निशान नहीं, कोई बिना वजह मरना नहीं। गांव वालों ने मान लिया सब खत्म हो गया। अद्वैत मर गया और उसके साथ वो चीज़ भी। 3 महीने बाद शहर के एक अस्पताल में एक आदमी भर्ती हुआ। अद्वैत जैसा दिखने वाला नहीं, लेकिन उसकी फाइल में लिखा था बचाया गया नदी से बेहोशी की हालत में। डॉक्टर बोला ये आदमी एक वाक्य बार बार दोहरा रहा है। नर्स ने धीरे से दोहराया, मैं अब किसी जंगल में नहीं हूँ, अब मैं हर इंसान के बीच हूँ। डॉक्टर ने कहा इसका दिल बहुत अजीब तरह से धड़क रहा है, धक धक धक। और उसी अस्पताल में उसी रात एक मरीज बिना वजह मर गया। उसके सीने पर 5 काले उंगलियों के निशान। डर को डुबोकर मारा नहीं जाता, डर बस अपना ठिकाना बदलता है।